सभी आध्यात्मिक गुरुओं ने एक सुर में कहा है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का स्वामी होता है। अपने विचारों से, इच्छाओं और कार्यों के जरिए हम स्वयं ही अपने जीवन की परिस्थितियों को बनाते या मिटाते हैं। हम आज जो विकल्प चुनते हैं उसी से ये तय होता है कि हमारा आने वाला जीवन कैसा होगा। इस विचार पर अच्छी तरह से मनन करें, क्योंकि तभी आप जागृत होंगे कि अपने जीवन की परिस्थितियों के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। इसलिए हो सके तो खुद से ज़रूर पूछिए कि क्या आपका वर्तमान जीवन हूबहू वैसा है जैसा आपने सोचा था। क्या जीवन में सब कुछ उतना ही अच्छा है जितनी आपने उसकी कल्पना की थी। क्या आपके जीवन में धन दौलत प्रचुर मात्रा में आ रहा है। यदि इनमें से किसी भी प्रश्न का आपका जो उत्तर नहीं में है, तो ये समझ लें कि इस स्थिति को बदलने के लिए आपको कुछ करना चाहिए। आपको सोचने और काम करने के कुछ तरीके अपनी दिनचर्या में शामिल करने होंगे, सो दैट आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें जिसके लिए आप पूरे हकदार हैं। यही आज की पुस्तक का संदेश है। हेलो फ्रेंड्स, डीवी ग्लोबल एम्पायर चैनल में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की बुक समरी लेके आया हूं, अमीर कैसे बने, जिसको लिखा है पैट्रिशिया जी हॉरन ने। तो आइए जानते हैं वो क्या बताते हैं अमीर बनने के लिए। इस बुक के टोटल 8 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो है ऑथर कहते हैं, धन नहीं बल्कि गरीबी सारी बुराई की जड़ है। संपत्ति जो होती है सुख का मूल है, आधार है। गरीबी ही सारी बुराई की जड़ है। वेलेस वेटलेस। अरस्तू कहते हैं, गरीबी क्रांति और अपराध की जनक है। इनफैक्ट गरीबी में कोई सद्गुण नहीं होता है। किसी भी अन्य मानसिक रोग की तरह ये भी एक रोग है। यदि आपके शरीर में कोई रोग हो जाए, आप बीमार हो जाएं, तो आप क्या करेंगे? आप उसको दूर करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। इसी तरह यदि आपके जीवन में पैसा प्रवाहित नहीं हो रहा है, पैसा पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहा है, तो ये जान लें कि ज़रूर कोई ना कोई चीज़ है जिसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। अदरवाइज़ भगवान नहीं चाहता कि आपका जीवन जो है गरीबी में बीते। ईश्वर अपने हर कार्य में सफल होते हैं, चाहे ये तारों का सृजन हो या सृष्टि का। तो इसलिए एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, अपना एक माइंड सेट बना लीजिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी से गरीबी को दूर करना है। चैप्टर सेकंड कहता है कि अमीर बनना आपका अधिकार है, इसलिए धन से मित्रता करें। जोसेफ मर्फी। अमीर बनना आपका अधिकार है। आप यहाँ संपन्न जीवन जीने के लिए आए हैं। आप यहाँ प्रसन्न और स्वतंत्र होने के लिए आए हैं। इसलिए आपके पास वह सारी दौलत होनी चाहिए जिसकी ज़रूरत आपको पूर्ण, सुखद और दौलतमंद जीवन जीने के लिए है। आप यहाँ पर आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक रूप से विकास करने, विस्तार करने और स्वयं को अभिव्यक्त करने आए हैं। सिर्फ रोज़ी रोटी लाइक पैसे कमाकर ही क्यों संतुष्ट हुआ जाए, जबकि आप अपने अवचेतन मन की दौलत का भरपूर आनंद ले सकते हैं। आप पैसे से दोस्ती करना सीख सकते हैं और आपके पास हमेशा पैसा बचना चाहिए। अमीर बनने की आपकी इच्छा अधिक पूर्ण, खुशहाल और अद्भुत जीवन की इच्छा है। ये सृष्टि की भी इच्छा है। ये ना सिर्फ अच्छी है बल्कि बहुत अच्छी है। पैसे के बारे में सभी अजीबोगरीब मान्यताएं और अंधविश्वास के जाले अपने दिमाग से हटा दें। पैसे को कभी भी बुरा या गंदा ना मानें। यदि आप ऐसा करेंगे तो इसके पंख लग जाएंगे और ये आपसे दूर उड़ जाएगा। याद रखें, आप जिसकी निंदा करते हैं उसे खो देते हैं। आप जिसकी आलोचना करते हैं वह आपकी ओर आकर्षित नहीं हो सकता। चैप्टर थर्ड हमें कहता है कि हमारी जो दौलत के जो शत्रु होते हैं वो हमारे भीतर होते हैं, और हमारी दौलत के शत्रु कौन हैं? वह होते हैं हमारे अपने विचार। क्योंकि जो हमारे विचार होते हैं वह हमारे काम में झलकते हैं, हमारी आदतों में हमें नज़र आते हैं, और हमारी आदतें ही जो होती हैं वह हमारा भविष्य बनाती हैं। तो हमारे विचार किस तरह के हैं? चिंता, नफ़रत, डर, तनाव, निंदा, आलस, किस तरह के विचार हैं? हमें उनके ऊपर गौर करना होगा। हमारा भाग्य हमारे विचारों के साथ बदलता है। हम जो बनना चाहते हैं वह तब बन पाएंगे, हम जो करना चाहते हैं वह तब कर पाएंगे जब हमारा अद्यतन विचार हमारी इच्छा के अनुरूप बन जाएगा। ओएस मॉडर्न।
जब किसी खास विचार को लगनपूर्वक रखा जाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तो चरित्र और परिस्थितियों पर इसका असर अवश्य देखा जाता है। हम सीधे सीधे तो अपनी परिस्थितियों को नहीं चुन सकते, लेकिन हाँ, हम अपने विचारों को हमेशा चुन सकते हैं। इस तरह हम निश्चित रूप से अपनी परिस्थितियों को आकार दे सकते हैं। आप गौर कीजिए, आपके विचार किस तरह के हैं। मन में डर, शंका या डिसीजन ना ले पाना, इस तरह के विचार तो नहीं हैं। आलसी विचार तो नहीं है। नफ़रत, निंदा, दरिद्रता, इस तरह के विचार तो नहीं हैं। हमारे जो विचार होते हैं वह हमारे शत्रु भी हैं और मित्र भी। दौलत हासिल करने का एक कदम ये भी है कि आपको ये देखना होगा कि आप किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं। कई लोग ये बड़ी भारी गलती कर जाते हैं कि वे उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो अपने भीतर के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप का विकास करने में नाकाम रहते हैं। जब लोग अपने सामाजिक जीवन को बहुत संकीर्ण कर लेते हैं और मनोरंजन उनका प्रमुख उद्देश्य बन जाता है, तो उनमें किफ़ायत की बजाय फिजूल खर्ची की आदतें आ जाती हैं। शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक संसाधनों को बचाने की बजाय उन्हें बर्बाद करने वाली आदतें वह प्रेरणा तथा ईश्वर प्रदत्त शक्तियाँ गंवा देते हैं। उनकी शक्तियाँ अविकसित ही रह जाती हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होती है। अफसोस की बात यह है कि अधिकांश लोगों को बहुत दुखद सबक सीखने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर वह जीवन को कंट्रोल करने वाली शक्तियाँ व नियमों को समझ पाते हैं। वैसे दूसरों की गलतियों से बिरले ही सीखते हैं। सबक सीखने के लिए दरअसल अधिकांश लोगों को तो पहले खुद अनुभव लेना पड़ता है, फिर वह स्वयं अर्जित ज्ञान के सहारे अपने जीवन का पुनर्निर्माण करते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें। अपने आप को अपने काम में पूरी तरह झोंक दें, अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करें। चैप्टर 5 कहता है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि आपके पास जो 24 घंटे अवेलेबल होते हैं, आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो। अखबार में इस प्रकार के लेख छपते रहते हैं जिनमें बताया जाता है कि हम फलां राशि में जीवन यापन कैसे करें। कुछ समय पहले एक दैनिक अखबार में इस सवाल पर काफ़ी बहस छिड़ी कि क्या कोई महिला 85 पाउंड की वार्षिक आमदनी में देहाती इलाके में अच्छी तरह जीवन यापन कर सकती है। मैंने एक निबंध भी देखा है, 8 शिलिंग्स में एक सप्ताह कैसे जिएं, लेकिन मैंने इस तरह का कोई निबंध या लेख कभी नहीं देखा कि एक दिन में 24 घंटे कैसे जिएं। कहा जाता है कि समय ही धन है। इस कहावत में दरअसल समय के महत्व को कम करके आंका गया है। वास्तव में समय धन से कहीं अधिक मूल्यवान है। यदि आपके पास समय हो तो आप आम तौर पर धन प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल आप चाहे करोड़पति ही क्यों ना हो, आप उससे एक मिनट भी ज़्यादा नहीं खरीद सकते। कहने का मतलब है, हमारे पास जो 24 घंटे होते हैं, हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये बेहद ज़रूरी है। आपको हर दिन 24 घंटे के समय पर जीना होता है। इसमें आपको स्वास्थ्य, खुशी, धन, संतुष्टि, सम्मान और अपनी अमर आत्मा के विकास का ताना बाना बुनना होता है। इसका सही इस्तेमाल, इसका सबसे प्रभावी इस्तेमाल करना ज़रूरी है। सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। 25,000 असफल स्त्री पुरुषों के विश्लेषण से ये तथ्य पता चला कि निर्णयशीलता का अभाव, मतलब निर्णय ना ले पाना, असफलता के 30 प्रमुख कारणों की सूची में सबसे ऊपर था। सैकड़ों दौलतमंद लोगों के विश्लेषण से ये तथ्य सामने आया कि उनमें से प्रत्येक में तुरंत निर्णय लेने की आदत थी और अपने निर्णय बदलने में वह जल्दबाजी नहीं करते थे। बिना किसी अपवाद के दौलतविहीन लोग या तो निर्णय लेते ही नहीं थे या फिर बहुत धीमी गति से लेते थे। यही नहीं, वह अपने लिए हुए निर्णयों को जल्दी और अक्सर बदल देते थे। कहने का मतलब है, अमीर बनने की दिशा में हमें निर्णय लेने की अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाना होगा। हमें निर्णय लेने होंगे। अगर टाल मटोल करेंगे तो ये चीज़ हमें दिक्कत क्रिएट करेगी। चैप्टर नंबर 7 कहता है कि पाने के लिए तैयार होने की कला हमें अपने अंदर लानी होगी। किसी चीज़ की कामना करने और उसे पाने के लिए तैयार होने में फ़र्क होता है। कोई भी तब तक किसी चीज़ को पाने के लिए तैयार नहीं होता जब तक कि उसे ये विश्वास ना हो कि वह इसे हासिल कर सकता है।
मानसिक अवस्था सिर्फ कमाना या आशा की नहीं बल्कि विश्वास की होनी चाहिए। ऐसे विश्वास के लिए खुली मानसिकता जरूरी है। बंद दिमाग आस्था, साहस और विश्वास को प्रेरित नहीं करते। याद रखें, जीवन में ऊंचा लक्ष्य बनाने, संपन्नता और समृद्धि की मांग करने में इतनी ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत नहीं होती जितनी कि दुख और गरीबी को स्वीकार करने के लिए होती है। अंत में हमें एक आसान तकनीक बताई जा रही है जिस पर अमल करके आप अपने जीवन में धन को कई गुना कर सकते हैं। दिन में कई बार ये कथन दोहराएं, मैं धन को पसंद करता हूँ, मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं इसका समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। धन मेरे जीवन में लगातार प्रवाहित हो रहा है, मैं खुशी खुशी इसे मुक्त करता हूँ और ये अद्भुत तरीके से कई गुना होकर मेरे पास लौट आता है। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। धन संपन्नता से लाभ की तरह मेरी ओर प्रवाहित हो रहा है। मैं इसका उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करता हूँ और अपनी अच्छाई और मानसिक दौलत के लिए कृतज्ञ हूँ। अपने अवचेतन मन की शक्तियों तथा अपने विचार या मानसिक तस्वीर की सृजनात्मक शक्ति को पहचानना ही दौलत, स्वतंत्रता और आपूर्ति पाने का तरीका है। अपने मस्तिष्क में संपन्न जीवन को स्वीकार करें। दौलत की आपकी मानसिक स्वीकृति और आशा का अपना गणित तथा अभिव्यक्ति तंत्र होता है। जब आप संपन्नता की मानसिकता में कदम रखते हैं तो जीवन को संपन्न बनाने के लिए आवश्यक सभी चीज़ें होने लगती हैं। इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो का यहीं पे अंत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। समय निकाला, वीडियो देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।